सत्यम मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर था। शादी भी उसी हिसाब से बड़े घर में हुई। नीमा भी नौकरी करती थी। अपने छोटे से साधारण फ्लैट जिसमें सत्यम को पहले सभी कुछ दिखता था, नौकरी व शादी के बाद कमियां ही कमियां दिखने लगी थी। जब जब छुट्टी पर आता कुछ ना कुछ कह देता, कैसे रहते हो आप लोग इस छोटे से फ्लैट में? ढंग का ड्राइंग रूम भी नहीं है। मम्मी, मुझे तो शर्म आती है यहाँ किसी अपने जानने वाले को बुलाते हुए। यह किचन भी कोई किचन है? नीमा तो इसमें चाय भी नहीं बना सकती। पहले साफ सुथरा लगने वाला फ्लैट अब गंदगी का ढेर लगता। फिर सप्लाई का पानी पीने से उनका पेट खराब होने लगा। तो जब भी सत्यम या उसका परिवार आता तो मैं बाजार से पानी की बोतल मंगा कर रखने लगी। लेकिन लाइट चली जाती तो उन्हें इन्वर्टर की कमी खलती, गर्मी में एसी व कूलर की कमी अखरती, तो सर्दी में एक अच्छे ब्लोअर की कमी, मतलब की कमी ही कमी। नाश्ते में सब कुछ चाहिए, पर सत्यम व नीमा कभी ये नहीं सोचते कि जिन सुविधाओं को के बिना उन्हें 2-4 दिन भी बिताने भारी पड़ जाते हैं, उन्हीं सुविधाओं के बिना माता पिता ने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी होगी और अब बुढ़ापा कैसे गुजार रहे होंगे। सत्यम पर क्षमता से अधिक खर्च ना करके क्या वे अपने लिए छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे? पर उस समय तो लगा था कि हमारा बेटा लायक बन जाएगा तो हमें क्या कमी है, 100 सुविधाएं जुटा देगा वह हमारे लिए। सत्यम कभी नहीं सोचता था कि वह जूस भी पी रहा है तो माता पिता को बुढ़ापे में 1 कप दूध भी है या नहीं, ज़रूरी दवाइयों के लिए पैसे हैं या नहीं। उनका तो यही एहसान बड़ा था कि वे दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद जब छुट्टी मिलती है तो वे उनके पास चले आते हैं, नहीं तो किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते थे। सत्यम का परिवार जब भी आता उनको सुविधाएं देने के चक्कर में मैं अपना महीने का बजट बिगाड़ देती। उनके जाते ही फिर उनके अगले दौर के लिए संचय करना शुरू कर देती। सौरभ को जानकारी में जब यदा कदा ये बातें आती तो उनका पारा चढ़ जाता, पर माँ होने के नाते मैं उनको शांत कर देती। लगभग 5 साल पहले सत्यम मुंबई में नियुक्त था। उसी दौरान सौरभ को हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कहा। पूरी प्रक्रिया व इलाज पर आने वाले खर्च को सुनकर मैं सन्न रह गई। ऐसे समय में तो सत्यम जरूर आगे बढ़कर अपने पिता का इलाज कराएगा, यह सोचकर मैंने सत्यम को फ़ोन किया। मेरे साथ तो कोई था भी नहीं जो भाग दौड़ कर पाता। खर्च की तो बात ही अलग थी, लेकिन सत्यम की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मम्मी, एक दूसरी कंपनी में मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। इस समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे जल्द ही अमेरिका जाना पड़ेगा। रही खर्चे की बात तो थोड़ा बहुत तो भेज सकता हूँ, पर इतना रुपए मेरे पास कहाँ। बेटे की आधी बात सुनकर ही मैंने फ़ोन रख दिया। अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे उस इंसान के जीवन के प्रति सत्यम के हृदय में जरा भी मोह नहीं था, जो उसका जन्मदाता है, जो जीवन भर नौकरी करके अपने लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जुटा पाया, इसलिए कि बेटे के सफलता की तरफ बढ़ते कदमों पर रंच मात्र भी रुकावट न आए। आज उसी पिता के जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, जिए तो जिए और मरे तो मरे। न आवाज़ में कंपन और न यह चिंता कि कहीं पिता दुनिया से न चले जाएं। जिस बेटे को उनके जीवन का मोह नहीं, उससे रुपए पैसे की सहायता भी क्यों लेनी है? लेकिन इलाज के लिए रुपए तो चाहिए ही थे। सौरभ ने एक छोटा सा प्लॉट सस्ते दामों पर शहर के बाहर खरीदा हुआ था। अब वही अच्छी कीमत में बिक सकता था, लेकिन सौरभ ये सोचकर कि सत्यम उस पर अच्छा सा सुख सुविधापूर्ण घर बनाएगा, नहीं बेचना चाह रहे थे। फिर उस समय उन्होंने अपने एक परिचित से कहा कि वह जमीन को खरीद ले और उसे इस समय रुपए दे दे। उस परिचित ने भी जमीन सस्ती मिलते देख उन्हें रुपए दे दिए। उस समय उन्हें लगा बेटे के बजाय जमीन खरीदना शायद ज़्यादा हितकर रहा, जो इस मुसीबत में उनके काम आई। इधर सौरभ के ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ, उधर सत्यम अमेरिका के लिए उड़ गया। वहाँ से पिता का हालचाल जानने के लिए फ़ोन आया तो उसके आवाज़ में इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब से 5 साल हो गए। सत्यम और उसका संपर्क लगभग खत्म सा हो गया। उसके फ़ोन यदा कदा ही आते तो नितांत औपचारिक होते
और अब जब मंदी की चपेट में आकर सत्यम की नौकरी छूट गई तो वह उसके पास आ रहा है। मुसीबत में इस असुविधापूर्ण गंदे छोटे से फ्लैट की याद उसे अमेरिका जैसे शानो शौकत वाले देश में भी आखिर आ ही गई, जहां वह लौट कर जा सकता है। अब कैसे रहेगा सत्यम, नीमा व उसके बच्चे यहाँ? कैसे बनाएंगी नीमा इस किचन में चाय, जहाँ पानी जब आए तब काम करना? मैं यही सोच रही थी कि न जाने सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो सूरज छत पर चढ़ आया था। सौरभ बेखबर सो रहे थे। मैंने उनका माथा छू कर देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दी। जब से सौरभ को दिल का दौरा पड़ा है तब से उनकी तरफ से मन में अनजाना सा डर समाया रहता है कि कहीं सौरभ मुझे छोड़कर चुपचाप चले न जाएं। क्या होगा मेरा? मैं सौरभ के बिना नहीं जी सकती, और जीऊँ भी तो किसके सहारे? मैं हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर ले आई, सौरभ को जगाया और दोनों मिलकर चाय पीने लगे। जिंदगी की सांझ में कैसे पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं, यही तो समय का चक्कर है। इसी जगह पर कभी हमारे माता पिता थे और अब हम हैं, और कल हमारी संतान होगी। सीमित होते परिवार, कम होते बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी अकेलेपन को बढ़ाए दे रहे हैं। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा और जल्दी अकेले हो रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर से जल्दी दूर चले जाते हैं, पर इसका एहसास युवावस्था में नहीं होता।